प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 20 और उसके साथ ही श्रवण करेंगे कार्तिक स्नान की 5 कथाएं। तो आइए आगे के महात्म्य कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गए, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनकर अपने रथ से बांध ली। विलाप कर रही थी, तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखकर शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार मचने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुभ निशुभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा करके धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया और एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। जल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरभ में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। यहीं पर कार्तिक मास कथा अध्याय 20 समाप्त हुआ। अब सुनेंगे 21वां अध्याय। ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यान को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को पाएगा। उसे बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। पर कार्तिक मास कथा अध्याय 21वां समाप्त हुआ। अब आइए भक्तों, हम श्रवण करते हैं सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली कार्तिक मास की 5 कथा। पहले श्रवण करते हैं शालिग्राम भगवान जी की कथा। भक्त रामदास की कथा। दक्षिण में गोदावरी के किनारे
कनकावरी नाम की एक नगरी थी। वहां रामदास रहता था। वह जाति का चमार था, परंतु अत्यंत सरल हृदय का, सत्य और न्याय की कमाई खाने वाला और प्रभु का निरंतर चिंतन करने वाला भक्त था। रामदास की पतिव्रता स्त्री का नाम मूली था। दंपति में बड़ा प्रेम था। इनके एक छोटा लड़का था, वह भी माता पिता का परम भक्त था। तीनों प्राणियों के पेट भरने पर जो पैसे बचते, उनसे रामदास अतिथि की सेवा और पीड़ितों के दुख दूर करने का प्रयास करता। वह समय समय पर भगवान नाम का संकीर्तन सुनने जाया करता। कीर्तन में सुनी हुई यह एक पंक्ति, हरि में जैसो तैसो बस तेरो, उसे बहुत प्यारी लगी और उसे कंठ स्थल हो गई। वह निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाता हुआ सारे काम किया करता। वह सचमुच अपने को भगवान का दास और आश्रित समझकर मन ही मन आनंद में भरा रहता। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह रामदास के ऐसे प्रेम को देखकर उसे अब अपनाना चाहते थे। कुछ चोर गहनों के साथ ही कहीं से एक सुंदर विलक्षण स्वर्ण युक्त शालिग्राम की विशाल मूर्ति चुरा लाए थे, जो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर था। उनमें से एक चोर के जूते टूट गए थे। उसने सोचा, इस पत्थर के बदले में जूते की जोड़ी मिल जाए तो अच्छा है। भागवत प्रेरणा से शालिग्राम की मूर्ति को लेकर वह सीधा रामदास के घर पहुंचा और मूर्ति उसे देकर कहने लगा, अरे भाई, देख यह कैसा मजेदार पत्थर है, जरा अपने औजार को इस पर घिस तो सही, देख कैसे अच्छा काम देता है, पर इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। चोर की आवाज सुनकर वह चौंका। उसके भजन में भंग पड़ा। उसने समझा कोई खरीदार है। उसने जूते की एक जोड़ी चोर के सामने रख दी। चोर ने उसे पहनकर दामों की जगह वह मूर्ति रामदास के हाथ पर रख दी। रामदास अभी तक अर्धचेतन आस्था में था। उसने मन तो बस प्रभु के विग्रह की ओर खींचा हुआ था, इसलिए पैसे लेने की बात याद ही नहीं रही। मूर्ति को उसने अपने सामने रख दिया और उसी पर औजार घिसने लगा। भगवान शालग्राम बनकर प्यारे भक्त के घर आ गए। एक दिन एक ब्राह्मण उस तरफ से निकले। शालिग्राम की ऐसी अनोखी मूर्ति चमार के पत्थर की जगह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उस समय रामदास उस गोल मूर्ति को पैरों के बीच में रखकर उस पर औजार घिस रहा था। ब्राह्मण ने विचार किया, भला बंदरों को हीरे की कीमत का क्या पता, यह चमार शालिग्राम को क्या पहचाने। उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार कर नजदीक जाकर उससे कहा, भाई, आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, तू मुझे देकर पुण्य लाभ कर। यह पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, मेरे नेत्र इससे हटाए नहीं हटते। रामदास जी ने ब्राह्मण के इस दीन भाव को देखकर वह पत्थर ब्राह्मण को दे दिया। पंडित जी इस दुर्लभ मूर्ति को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उसे घर लाए। उन्होंने कुएं के जल से स्नान किया, फिर पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनकर शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करा। सिंहासन पर पधार कर षोडश उपचार से उनकी पूजा की। पंडित जी की पूजा तो बड़ी विधि से करते थे, परंतु उनके हृदय में दिव्य गुण नहीं थे। उसमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, इंद्रिय सुख की लालसा, क्रोध, बैर आदि दुर्गुण भरे थे। रामदास अशिक्षित था, परंतु उसका हृदय बड़ा ही पवित्र था। उनके मन में लोभ, इच्छा, भोग इच्छा, क्रोध और बैर आदि का नाम निशान भी नहीं था। भगवान शालग्राम ने विचार किया, आहा, जब वह परम श्रद्धा वह भक्ति पूर्वक गीत गोविंद गाता हुआ मेरी मूर्ति पर जल छोड़कर अपना औजार घिसता था, उस समय मुझे ऐसा लगता था मानो कोई परम भक्त मेरा शरीर पोंछ रहा है। जब वह मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मूर्ति को पैर पर रखकर उस पर चमड़ा रखकर
काटता था, तब मुझे ऐसा लगता मानो मेरे अंगों पर कोई भक्त चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा है। अवश्य ही उसको मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परंतु उसने अपनी सरल विशुद्ध निस्वार्थ भक्ति से मुझे बस में कर लिया। मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से बस होता हूँ, वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। ब्राह्मण की पूजा सच्ची नहीं है, वह मेरा भक्त नहीं है, वह तो अपनी कामनाओं का भक्त है। यह विचार कर भगवान शालिग्राम ने पुनः रामदास के घर जाने का निश्चय किया और रात को स्वप्न में ब्राह्मण से कहा, तू मुझे रामदास के घर पहुंचा दो। ब्राह्मण सुबह ही रामदास के घर शालिग्राम की मूर्ति को लेकर पहुंच गया और उसने रामदास से कहा, रामदास, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात भगवान ही हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब तू बहुत प्रेम से इनकी पूजा करना। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास की आंखें में आंसू आ गए और वह प्रेम विह्वल हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं अति दीनहीन अनजान दुर्जन पतित प्राणी हूँ। रात दिन चमड़ा घिसना ही मेरा काम है। मुझ में न सोच है न समझदार। मुझसे नीच जगत में और कौन होगा। ऐसे पतित पर भी प्रभु ने कृपा की। अब रामदास दिन और रात भगवान के प्रेम में कभी रोता और कभी हंसता तो कभी नाचता। अब तो उसे एक ही रट लग गई, नाथ, अब मुझे दर्शन दो। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, पर आपने ही मेरे हृदय में ये आग लगाई है। मैंने तो ना पहचान कर आपकी मूर्ति का निरादर किया, पर आप मुझे नहीं भूले और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बताकर मेरे घर आ गए। यदि दर्शन नहीं देते थे तो ये सब क्यों किया? एक बार अपने सावड़े सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। मेरे मोहन, करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर। एक बार दर्शन दो और मुझे कृतार्थ करो। भगवान भक्त वत्सल है, जो एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय मानकर उनसे प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना भगवान तत्काल सुनते हैं। उसके ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर भगवान से रहा न गया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर उसके घर आ गए। भगवान ने उसके घर आकर उसकी विरह वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि उसकी विरह वेदना को पहले से भी और अधिक बढ़ा दिया और उससे कहा, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़ी ही है। बड़े बड़े देवता, योगी मुनि अंतकाल तक तप, ध्यान और समाधि करने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तुझ जैसे मनुष्य को उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर रामदास की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे देव, मैं क्या करूं? मुझसे रहा नहीं जाता और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया के अपार सागर है। मुझे वे दर्शन देंगे और जरूर देंगे। पति कैसे ही रंग रूप का क्यों ना हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को परख चुका हूँ। यूं कहते कहते रामदास का कंठ रुक गया। ऐसे दृढ़ विश्वास व अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से बिल्कुल रहा न गया। वे अपने भक्त को अपने से मिलाकर एक करने के लिए छटपटाने लगे। अकस्मात अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया। रामदास की आंखें मूंद गई। उसने हृदय में देखा, भगवान मनमोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पास आ, कैसा सुंदर रूप है। वह आनंद सागर में डूब गया। अचानक आंखें खुली, देखता है सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। रामदास के आनंद का परवार नहीं रहा।
उसकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। भगवान ने उसे अपने में समा लिया और उसने प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नित्य पार्षद का शरीर ग्रहण किया। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा को शेयर अवश्य कीजिए, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आंवला नवमी की कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्या रहता था। एक दिन वैश्या की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव को नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्या को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोर हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्या के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्या कहने लगा, गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्या की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा के शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ला पक्ष की नौमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। हे आंवला नवमी के देवता, आपकी कथा कहने वाले और श्रद्धा भाव से इस कथा को श्रवण करने वाले, पुत्र की कामना रखने वाले हर माताओं को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य देना। प्रेम से बोलिए आंवला देवता की जय। जय श्री हरि, लक्ष्मी माता की जय। तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और पवित्र वन था, जहाँ एक तपस्वी ऋषि निवास करते थे। उस वन में एक विशेष तुलसी का पौधा था, जो अन्य सभी पौधों से अधिक पवित्र और चमकदार था। यह तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक दिव्य रहस्य छिपा हुआ था। उस तुलसी के पौधे के नीचे एक बार भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने तपस्वी से कहा, हे मुनि, यह तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह मेरी परम भक्त और देवी लक्ष्मी का अवतार है, जो अपने पिछले जन्म में एक स्त्री थी। उसका नाम वृंदा था। भगवान विष्णु ने वृंदा की कथा सुनाई। वृंदा एक अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति जलंधर एक शक्तिशाली राक्षस थे, लेकिन वृंदा के तप और पतिव्रता के प्रभाव से वह देवताओं के विरुद्ध युद्ध में अजय हो गया था। सभी देवता उसकी शक्ति के आगे हारने लगे। अंततः देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता को भंग करने के लिए एक योजना बनाई। वे जलांधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए और उसकी पतिव्रता को भंग कर दिया। जैसे ही यह हुआ, जलांधर की शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर सालग्राम बन जाए। वृंदा की तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अपने अगले जन्म में तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट होगी और वह सदैव उनकी पूजा का अभिन्न अंग बनी रहेगी।
तभी से तुलसी को देवी तुलसी के रूप में पूजा जाता है और विष्णु पूजा में इसका विशेष महत्व है। इस प्रकार तुलसी का पौधा देवी वृंदा का अवतार माना जाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। राई दामोदर भगवान जी की कथा। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाए या यमुना जी जाए या हरिद्वार होकर आए। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगी कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में बैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान आओ। जी मो, मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। जब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ मेरे भगवान। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में बैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला अच्छा ऐसे है तेरे भगवान? हाँ ऐसे है मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी ने एक कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें दर्शन हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा।
तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।